मेरे प्यारे दर्शकों, आप सबों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। आज एक लंबे अरसे के बाद मैं पुनः एक वीडियो आप सबों के सामने पेश कर रहा हूँ। इंसान तो क्या देवता भी पले हैं इस दुनिया में, स्वर्ग तेरे आंचल के तले। आज मातृ दिवस है। इस अवसर पर तमाम माँ को मैं सलाम और सबको मेरा श्रद्धांजलि। मेरे दर्शकों, बीते वर्ष आज ही के दिन मैं माँ के नाम से एक वीडियो पेश किया था। पुनः उसी प्रकार का एक वीडियो आज भी पेश कर रहा हूँ। आप दुनिया से अनभिज्ञ थे, सिर्फ किलकारियाँ ही मारा करते थे। जब आप दुनिया से अनभिज्ञ थे, सिर्फ किलकारियाँ ही मारा करते थे, जमीन से स्पर्श भी नहीं हुआ था। एक स्थान से दूसरे स्थान किसी के गोद में ही जाया करते थे। आप मुस्कुराते थे तो कोई मुस्कुराती थी। न जाने कितने बार रोते भी थे तो एक हाथ बढ़ता था और पुनः मुस्कुराते थे। तब दुनिया के दुख दर्द से अनजान थे तो आपकी मुस्कुराहट से कोई मुस्कुराती थी। न जाने आप कितने बार चलना सीखने के क्रम में गिरते थे, लेकिन किसी के आशीर्वाद से एक खरोंच तक नहीं लगता था। संसार से जो प्यार मिला उन सब से अधिक दिया। कम से कम 9 मास 10 दिन तो अधिक आपको मिला ही है। रब से रचा संसार जो सुंदर ही नहीं, सुंदरतम की सुंदरता कहते हैं किसी लोक में, या उसे लोग कहते हैं जन्नत। जन्नत की संज्ञा भी देते हैं। वहाँ कुछ परियां होती हैं। वहाँ के नदियों में दूध बहता है। वहाँ के डालों में, पेड़ की डालियों में परियां होती हैं, जिसे देखने पर आँख हटाना असंभव होता है। लेकिन उन तमाम सुंदरताओं से सुंदर यदि कोई एक है तो वह कौन है? सबके लिए अपनी अपनी माँ। विधि का विधान ही कहिए कि परिवार के सभी सदस्यों की नयन ज्योति से माँ की नयन ज्योति अधिक होती है। आप बोलेंगे कैसे? परिवार में कोई भी सदस्य किसी चीज़ को कहीं भी रख देता है और पुनः उनके ज़रूरत पड़ने पर उस चीज़ को वह स्वयं खोज नहीं पाता है, तो माँ से ही कहता है कि माँ, मैं कहाँ रखा हूँ, देखिए मिल नहीं रहा है। माँ प्रयास करते ही तुरंत उसे खोज करके निकाल देती है। किंतु जब माँ कोई चीज़ रखती है तो उसे हम किसी भी कीमत पर खोज नहीं पाते हैं। कैसे? जागतिक कारणों से, या यूँ कहिए कि संसार में, परिवार में, अगल बगल पड़ोस में कुछ कारणों से पैदा हुआ गम के कारण माँ ने जो आंसू गिराए, क्या कभी कोई ढूंढ पाया? मेरे दर्शकों, अब जरा याद कीजिए आपके बचपन को। सभी का पेट भरने के उपरांत कभी कभी माँ ने जिस भूख को छिपाया, क्या कोई ढूंढ पाया? जीवन के क्रम में, यानी अपने परिवार पालन पोषण या हम सबों को बड़ा करने में, न जाने कितने बार माता स्वयं की इच्छाओं की हत्या की और आपको खुश देखना चाहती थी। उन इच्छाओं का जीने की हत्या की, क्या लाश कभी हम ढूंढ पाए? नहीं, असंभव। उस जननी को मैं क्या कहूँ, उस जननी को
कोटि कोटि अशेष प्रणाम करने के बावजूद भी हम उनका ऋणी ही हो जाते हैं। अब देखिए, माता की ममता हमेशा ही बच्चों के सिर पर होती है। उसके नयन ममता ही लुटाती है। उनके जैसा सूरत वाली और भगवान से अलग वह क्या होगी। तो जब माँ है तो हमें अंधेरे पग में भी सूरज की आवश्यकता नहीं होती है। आप समझें, कभी कभी दुख की घटा जब बरसती है तो हम माँ के आंचल तले जाते हैं और माँ का हाथ केवल ऊपर से रहता है तो हमें दुख का अनुभव बिल्कुल नहीं हो पाता है। किंतु मेरे दर्शकों, आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग भी माँ को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, छोड़ देते हैं। वे कितने सौभाग्यशाली हैं जिनकी की माँ है उनके पास, जिनको माँ का आंचल है, चाहे किसी भी अवस्था में है। जो संभव तो नहीं है कि सदा ही माँ साथ रहे। एक समय आता है कि वह भगवान को प्यारे हो ही जाते हैं। किंतु उन लोगों को मैं खुशनसीब ही कहूँगा जिन्हें कि उनकी माँ है। अतः मेरा आप सबों को, जिनकी माँ है या नहीं भी है, तो कम से कम साल में एक दिन माँ की सेवा, माँ की स्तुति करें। जिनकी माँ नहीं है, श्रद्धांजलि दे, एक दिन माँ को याद करें। ऐसे तो मेरा विश्वास है कि जो भी मनुष्य जिनमें कुछ भी बुद्धि विद्या है वह माँ को प्रतिदिन किसी न किसी समय तो याद करता ही है। माँ से प्यारा और क्या हो सकता है। आपका प्रियतम, मैं सबों से कह रहा हूँ, आपका प्रिय से प्रियतम भी जो हैं प्रायः प्रेमी लोग हैं या पत्नी है या कोई और भी है। हम सोचते हैं, रात दिन सोचते हैं कि कहीं वो मुझे नज़र से गिरा ना दे। लेकिन दोस्त, याद करें, कभी भी माँ के बारे में हम नहीं सोच पाए कि वह माँ मुझे नज़र से गिराएगी, बल्कि वह लाख गलती, लाख अवगुण रहने के बावजूद भी संतान का भला ही चाही और उनके लिए नज़र से वह ऊपर ही रही। बस मेरे दोस्त, आज वीडियो इसी जगह ख़त्म करता हूँ। मैं बार बार कितना कहूँ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कहने में भी शर्म आती है। बस आपकी इच्छा हो तो करेंगे, अन्यथा इसे गलती यदि कहीं है, कुछ और होना चाहिए तो मुझे निश्चित रूप से कमेंट करेंगे। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।